नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सुरैया का है। सुरैया ने जब सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा, लगता है इनका ब्रेक फेल हो गया है। सुरैया अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा और सिंगर रही हैं। 40 और 50 के दशक में सुरैया का नाम उन सितारों में गिना जाता था जिन्हें एक फिल्म के लिए काफी मोटी रकम ऑफर हुआ करती थी। उस दौर में सुरैया एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में उन्होंने की और एक से बढ़कर एक हिंदी गाने सिनेमा को दिए, जो आज भी हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। हालांकि 2 दशक तक लोगों के दिलों पर राज करने के बाद सुरैया का फिल्मी करियर अंधकार में जाने लगा। सुरैया का जन्म विभाजन से पहले कराची में हुआ था। जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पास मौका था कि वो पाकिस्तान चली जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। सुरैया ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। सुरैया को जितना उनकी फिल्मों, गायकी और दिग्गज अभिनेता देवानंद के साथ उनके रिश्तों को लेकर जाना जाता है, उतना ही उनकी बेबाकी के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। एक समय पर भले ही सुरैया ने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन सिनेमा को लेकर राय देने से वो कभी पीछे नहीं हटी। सुरैया की बेबाकी का एक किस्सा आज हम आपके साथ साझा करेंगे। ये किस्सा 90 के दशक का है, जब सुरैया ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि भारतीय सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए थे। उस समय सुरैया ने ये तक कह डाला था कि लगता है कि सेंसर बोर्ड का ब्रेक फेल हो गया है। ये साल 1994 की बात है, जब सुरैया एक इवेंट में गेस्ट के तौर पर शामिल हुई थी। इस इवेंट में सुरैया ने कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि इस दौर में अच्छी फिल्में नहीं बनती। इस दौर में अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्मों को लेकर मैं हैरान हूं कि सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है। समझ नहीं आता कि कैसे सेंसर बोर्ड उन्हें पास कर देता है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें परिजनों के साथ देखने में आप संकोच महसूस करते होंगे। इसे लेकर सेंसर बोर्ड को कुछ करना चाहिए। क्या उन्हें जरा भी संकोच महसूस होता है? हम तो देखते हुए करते हैं, परिवार के साथ ऐसी फिल्में नहीं देख सकते। इस बीच अपनी एक फिल्म से जुड़ी घटना शेयर करते हुए सुरैया ने कहा कि मेरी एक फिल्म आई थी शमा। उसमें एक शादी का सीन था। मैं दुल्हन बनी हुई हूं और अपने दूल्हे का कमरे में इंतजार कर रही हूं। हीरो पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मेरा दुपट्टा थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। ये सीन देखकर सेंसर बोर्ड ने उसे काट दिया था। उनका कहना था कि ये सीन थोड़ी सिडिक्टिव है। इसके चलते हमें वो सीन फिर से शूट करना पड़ा और फिर दुपट्टे में पिन लगाकर शूट किया गया ताकि वो गिर ना जाए। उस समय सेंसर बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट था। हालांकि आजकल जो फिल्में हैं और जो गाने फिल्माए जाने का तरीका है, उसे देखकर मैं हैरान हूं कि कैसे सेंसर बोर्ड इन्हें पास कर देता है। इस पर ब्रेक लगना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सेंसर बोर्ड का ब्रेक फेल हो गया है। सुरैया की ये बातें सुनकर इवेंट में मौजूद हर कोई ठहाके लगाकर हंसने लगा था। इस इवेंट के दौरान सुरैया ने दिग्गज फिल्मकार रहे B.R. चोपड़ा और उनके भाई यश चोपड़ा की भी खूब तारीफ की थी। वो दोनों भी इस इवेंट में मौजूद थे और सुरैया ने कहा था कि B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा बहुत ही अच्छे निर्माताओं में शामिल हैं, जो आज भी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। इनकी फिल्मों में स्टोरी का मकसद होता है, कुछ पैगाम होता है और सबसे खास बात कि उसमें भी एंटरटेनमेंट है। आजकल के प्रोड्यूसर समझते हैं कि फिल्मों में न्यूडिटी, सेक्स और हिंसा दिखाना एंटरटेनमेंट है, तो वो गलत सोचते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अपनी फिल्मों के जरिए आज की पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं और ये बंद होना चाहिए। सेंसर बोर्ड को एक बार और घेरते हुए सुरैया ने कहा था कि मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड के लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और उर्दू कम जानते हैं। सेंसर बोर्ड में ऐसे लोग होने चाहिए जो उर्दू जानते हों, हिंदी समझते हों। ये अंग्रेजी सेंसर बोर्ड फिल्में पास करते समय अपना मुंह, कान और आंखें बंद कर लेता है क्या? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।